शिकायत, एक क्लिक, कैसे उसके पीछे ये पूरी टीम बैठी है। पुराने टाइम में जो हमारे बड़े होते थे तो हमें बोलते थे कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी है, अपना घर का पता नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि जो ये अभी वाला जो टाइम आ गया वो सेम वापस से मुड़ के आ गया है। मेल्स शिकार होते हैं, वो होता है सेक्सटॉर्शन का। जैसे आपको कोई कॉल, वीडियो कॉल आएगी तो अननोन नंबर से, तो वो उसको पिक करेंगे। तो जैसे वो पिक करेंगे तो जो पर्सन है उसका जो फ़ोटो है वो दिख जाएगा वहाँ पे, और वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट लेके ना वो कोई ऐसे एडिटिंग करेंगे, कोई गलत सा वीडियो वगैरह बना के, तो उनको वो ब्लैकमेल करेंगे। कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो हमारे से शेयर तो कर लेते हैं, अपनी फैमिली से शेयर नहीं करना चाहते। CID साइबर क्राइम यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइबर क्राइम, यहाँ पर इस दरवाजे के अंदर हम आपको ले जाएंगे जहाँ पर हर रोज़ ना जाने कितनी कहानियाँ दर्ज होती है। कहानी धोखे की, सतर्कता की और तकनीक से लड़ाई की। इस समय हम शिमला के साइबर सेल में मौजूद है और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे तकनीक से इस्तेमाल से लेकर तकनीक के खिलाफ जंग लड़ी जाती है। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कॉल, एक क्लिक और एक शिकायत से इंसाफ की लड़ाई शुरू होती है। तो हम आपको लिए चलेंगे साइबर सेल, जहाँ पर पूरी टीम बैठी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। किस तरह से वो 24 घंटे काम करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, दिन रात ये लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कॉल, एक शिकायत और एक क्लिक से पूरी इंसाफ की लड़ाई शुरू होती है। कि जब कोई शिकायत करता 1930 पर कॉल करता है, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस रहती है। पहले तो हम उनसे पूछते हैं उनका नाम, एड्रेस, फिर उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो पूछते हैं। लगता है उनके साथ फ्रॉड हुआ तो उसके रिगार्डिंग हम कस्टमर सर्विस में रिपोर्ट करते हैं, या उनकी क्वेरी होती है तो हम उसके बारे में पूछते हैं, या कुछ उनका अदर्स कुछ रहता है। कई बार इशू होता है कि फैमिली बैकग्राउंड से भी कॉल्स आती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्रॉड से ही कॉल आती है। अगर हमें लगता है कि ये हमारे लेवल का तो हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, नहीं तो हम पुलिस स्टेशन का नंबर दे देते हैं। ठीक है मैम, हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी पूरी टीम बैठी है। आपने कि हमें जैसे कि शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले कॉल आती है तो यहाँ पर कॉल उठाई जाती है, रिसीव की जाती है। कोई भी कॉल आती है पहले सबसे पहले यहीं हिट होती है, उसके बाद यहीं पे ही चढ़ाई जाती है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर बैंक कोऑर्डिनेटर है, तीसरे नंबर पर यहाँ पे इस पीछे वाले के साइड में ये डाटा एनालिटिक्स है, और आगे हिम फोर्स ही है जिसमें हम मतलब समन बाय पोर्टल है। इसमें सब कुछ चीज़ें आती है, जैसे कोई समन है, ब्रांट है, FIR कितनी है, अदर स्टेट का क्या है, कोई भी डाटा वो हम वहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमें मैम ने बताया कि सबसे पहले जब कॉल आती है तो ये जो यहाँ पर टीम बैठी है, यहाँ पर कॉल रिसीव होती है। तो हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ज़्यादा मैम जैसे लोन फ्रॉड हो गया, ऐप इन्वेस्टमेंट हो गई, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिगार्डिंग कॉल्स आ रही हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है मैक्सिमम। जैसे उनसे डाटा उनका डाटा मांगते हैं, और उनसे मतलब आजकल आंगनवाड़ी के रिगार्डिंग पैसे आते हैं ना बच्चों जैसे, तो उनसे डाटा मांगते हैं और वो फिर फ्रॉड होता है, उनके साथ पैसे वगैरह लेते हैं उनसे। अगर हम मैम एज ग्रुप की बात करें तो कौन से सबसे ज़्यादा एज ग्रुप के साथ फ्रॉड? मैक्सिमम होता है 20 से लेके 60 तक, मैक्सिमम इनके साथ फ्रॉड्स होते हैं। हाँ जी। और रोज़ाना जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी भी कॉल रिसीव की जाती है। कितनी कॉल्स एक दिन में आप रिसीव करते हैं? मैक्सिमम 500 एंड अबव। हाँ जी। लाइन। नमस्कार सर, मैं सर सुजानपुर से बोल रहा हूँ ना जी। अनिल ठाकुर। मैंने पिछले शनिवार को ना कंप्लेंट की हुई थी, मेरे साथ साइबर क्राइम। जी जी हाँ, वो 73,000 रुपया खाते से उठा था ना मेरे। जी, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया आपको? हाँ जी जी सर, आपने क्या अपना ऑनलाइन की थी ना मैंने कंप्लेंट। जी जी हाँ, सुजानपुर थाने से। जी जी, आपने ये 1930 पे की थी कॉल कंप्लेंट सर? जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेरी के लिए भी यहाँ पर कॉल्स की जाती है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर कॉल आई, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है? यहाँ पर प्रोसेस है अभी, जैसे ये देखो, ये अभी क्वेरी की कॉल आई थी, जो शायद आपने रिकॉर्ड किया। दूसरी कॉल आई अभी, उसमें जैसे कंप्लेंट आती है, जैसे मान लो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैं कंप्लेंट करती हूँ, मेरे साथ पैसे गए हैं, सेक्सटॉर्शन हुआ है, व्हाट्सएप हुआ है, कुछ भी, काफ़ी सारी वैराइटीज़ है फाइनेंशियल फ्रॉड में। OTP हो गया, OTP शेयरिंग हो गया, ATM विड्रॉल हो गया, क्रिप्टो,
फाइनेंशियल, एफएफ बैंक, मतलब काफ़ी सारे हैं जो मैं आपको डिटेल एक पूरा प्रेसिक्राइब फॉर्मा दे दूँगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना जल्दी हम इसको चढ़ा सकें वो कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मनी को होल्ड या लीन लगा सके। और वो उसको लगाने के लिए क्या करते हैं, हम जैसे जैसे यहाँ चढ़ेगी उसके बाद हमारे पोर्टल में चल जाती है, और बैंक द्वारा बैंक कोऑर्डिनेशन सेंटर से भी उनको नोटिस जाता है, और जितने जल्दी चढ़ने से बैंक भी हमारे को कोऑर्डिनेट करता है, और एमएचए से भी पोर्टल द्वारा खुद भी उसमें होल्ड या लीन लगाया जाता है। ये हमारे बैंक की है, और बैंक भी तो यहाँ पर टीम बैठी है जो बैंक के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करती है। तो सर, जब यहाँ पर कॉल आती है उसके बाद बैंक आपके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है? मैम ईमेल के थ्रू हम बैंक के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगी जाती है मैम। जी मैम। कितनी जल्दी पैसा होल्ड हो जाता है? मैम जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो पोर्टल के थ्रू उसी समय लेन लग जाता है उसमें। कि बैंक पूरी तरह से कोऑपरेट करता है, कॉल आती है, पोर्टल में चढ़ाई जाती है, उसके बाद बैंक की तरफ से पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और यहाँ पर हमें मैम बताएंगे कि और भी टीम है वो किस तरह से यहाँ पर काम। ये हमारे अरीता मैडम है, इनके साथ ये टीम है, और ये हमारे डाटा एनालिटिक्स सेंटर देखते हैं, मतलब पूरा डाटा जो भी हमारे साइबर का डाटा है, एनसीआरपी पोर्टल का डाटा, ये हैंडल करते हैं, और ये यहाँ के इंचार्ज है, ये रीता जी बताएंगे आपको। किस तरह से आप जैसे डाटा आप एंटर करते हो तो किस तरह से आपकी प्रोसेस होती है पूरे काम में? मैम हमारी जो प्रोसेसिंग रहती है, हम डाटा इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। एक तो हमारा जो एनसीआरपी पोर्टल है वो सोर्स रहता है मेन, फिर दूसरा जो हमारी ना 1930 पे कॉल्स आती है, वहाँ से हम इंटीग्रेट करते हैं सारा जो डाटा है, फिर उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, और उसमें से ना हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि कौन से एज ग्रुप ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, कौन से ज़िले में ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, और जो हमारे मेल्स के साथ हो रहा है या फिर फीमेल के साथ हो रहा है, कितना मनी इन्वॉल्व है, वो सारा ना हम यहाँ पे देखते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं उसको ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज। तो अगर हम 2025 की बात करें तो ज़्यादा मेल के साथ या फीमेल के साथ किसके ज़्यादा फ्रॉड? ऑलमोस्ट 80% से अबव मेल का आंकड़ा है जिनका फ्रॉड हुआ है, फीमेल्स का थोड़ा कम है। बाकी मेल के साथ 81% के अराउंड फ्रॉड हुआ है। और किस एज ग्रुप के साथ ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है? एज ग्रुप जो हमारा एडल्ट एज ग्रुप है 18 से अबव 60 तक, वो हमारा ऑलमोस्ट 80% के अराउंड है। बाकी जो चाइल्ड के साथ है वो 7% है, और जो हमारे सीनियर सिटीज़न है वो 6% फ्रॉड उनके साथ हुआ है। आपने बच्चों का भी जैसे आंकड़ा बताया कि 7% बच्चों के साथ फ्रॉड होता है, तो किस तरह के केसेस आते हैं बच्चों के? बच्चों का ना मैक्सिमम या तो वो गेमिंग में फ्रॉड करते हैं, जैसे बच्चों की जो वो गेम्स खेलते हैं, शायद वो एड्स के थ्रू देखते होंगे, यूट्यूब वगैरह पता नहीं कहाँ पे देखते हैं, तो मैक्सिमम फ्रॉड उनके गेमिंग के थ्रू आते हैं, गेम ऐप के। और बाकी कई बार ना बच्चे ऐसे इन्वेस्टमेंट करने की भी ट्राई करते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, और वो फिर वहाँ पे फंस जाते हैं। और मेल्स के साथ सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो वो किस तरह से फ्रॉड में फंसते हैं? मैम मेल्स के ना अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैक्सिमम टाइम जो हमारा बहुत कॉमन सा है वो कॉल फ्रॉड का है, कि आपको जैसे फ्रॉड कॉल आती है, वो किसी ऐसे जज ऐसे बताएंगे आपको कि वो कोई आपके नॉन पर्सन बात कर रहे हैं, तो जैसे कि या फिर कोई दोस्त बात कर रहे हैं जो कि फॉरेन में है, मतलब कोई अलग आइडेंटिटी बताएंगे अपनी, तो मेल्स को लगता है कि वो शायद सही हैं, तो एक वो वाला रहता है। और एक जो मेल्स शिकार होते हैं वो होता है सेक्सटॉर्शन का। जैसे आपको कोई कॉल, वीडियो कॉल आएगी तो अननोन नंबर से, तो वो उसको पिक करेंगे, तो जैसे वो पिक करेंगे तो जो पर्सन है उसका जो फ़ोटो है वो दिख जाएगा वहाँ पे, और वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट लेके ना वो कोई ऐसे एडिटिंग करेंगे, कोई गलत सा वीडियो वगैरह बना के, तो उनको वो ब्लैकमेल करेंगे। तो उनको लगता है कि शायद इज्जत पे बात आएगी, तो वो उस डर से ना ब्लैकमेल हो जाते हैं, और वहाँ पे वो पैसे वगैरह भेज देते हैं। बाकी भी डिफरेंट रहते हैं। अगर कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो जैसे कोई भी कॉल आती है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं OTP वगैरह शेयर करने के लिए, तो इस तरह से रहते हैं। और बुज़ुर्गों की भी आपने बात की, तो बुज़ुर्गों के साथ जो रिटायर हो जाते हैं अफसर होते हैं, उनके साथ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो किस तरह का फ्रॉड उनके साथ होता है? मैम जो मैंने ना 1-2 केसेस देखे थे, एक थे कि कोई अंकल थे, वो अराउंड 82 ईयर्स के थे, तो उनका बेटा चंडीगढ़ गया हुआ था, तो उनको ना कॉल आती है कि, और वो कहते हैं कि आपका जो बेटा है उसको हमने अरेस्ट कर लिया, वो किसी से कोई छेड़खानी कर रहे थे। तो फिर जैसे वो अंकल बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि उनका बेटा मेरा बेटा चंडीगढ़ गया है, तो वो कहते हैं कि आप ना मेरी उनसे बात करा दो। तो वो ना किसी की बात कराते हैं एक्चुअली उनसे, जो कि रो रहे होते हैं, और वो ऐसा उनको बोलते हैं कि पापा गलती हो गई, इस बारी मुझे बचा लो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा।
तो उनको लगता है कि वो एक्चुअल में उनका बेटा है। तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो ये जो फ्रॉड हुआ था ये अराउंड 3 लाख का फ्रॉड था। फिर जब मैंने उन अंकल को पूछा कि अंकल जी इतना कुछ हो गया तो आपने अपने बेटे के फ़ोन नंबर पे क्यों नहीं कॉल किया? बोलते किया था, पर जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो उसके बाद ही किया था। फिर एक और कॉल मैंने रिसीव की थी, वो तो शायद न्यूज़ में आई भी थी। वो कोई आर्मी पर्सन थे और उनके साथ ना रिटायर्ड थे, उनके साथ ना नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे फ्रॉड हुआ था। शायद ऐसा उनको धमकाया गया था कि उनका नाम कहीं पे नेशनल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है। तो उनके साथ जितना मुझे ध्यान आ रहा है शायद वो 60-70 लाख के अराउंड का फ्रॉड था। इस तरह वो भी सीनियर सिटीजन थे, 60 से अबव ही थे शायद। तो हमने काफ़ी अलग अलग कहानियाँ सुनी, चालबाज अलग अलग तरीके से नए नए तरीके मैम अपना रहे हैं आजकल फ्रॉड को करने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि कॉल आती है, यहाँ पर बैंक से पूरी प्रोसीजर लिया जाता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी आप लोग जो साइबर चढ़ाने के बाद हम जैसे ही चढ़ाते हैं मैम कंप्लेंट, वैसे वो हम बैंक के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं और चढ़ाने के बाद हम उनको कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी भेजते हैं। हमारा मतलब चढ़ाने से मतलब है, क्योंकि पोर्टल में ज़रूरी होता है चढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होल्ड हो, लेन लग जाए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिले करेंगे या वो लोग जो कस्टमर होते हैं वो डिले करेंगे तो पैसे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद जब थाने में चल जाती है, थाने वाले फिर अपने प्रोसेस में अपनी इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन थाने से ही होती है। वो लोग आपके साथ भी कोऑर्डिनेट पूरा रखते हैं? हाँ मैम। क्योंकि हमने देखा कि क्वेरी आपके पास आ रही है, कॉल के बाद आपको कॉल की जाती है कि हमने कंप्लेंट करवाई थी, तो पुलिस स्टेशन का पूरा कोऑर्डिनेशन है हाँ जी मैम। आपके साथ। जी। और मैम ऐसे कितने केसेस है अगर हम बात करें 2025 की कि पैसा वापस आ गया है? पैसा तो मैम अभी मैम डाटा बताएंगे आपको, मुझे इतना तो आइडिया नहीं। हमने मेंटेन करके रखा है डाटा, ये आपको रीता मैडम बता सकते हैं। अभी इस साल का हमारा डाटा है, बताइए। जो इस साल ना हमने होल्ड पे लगाया है अमाउंट वो अराउंड 7 करोड़ के है। 2025। हाँ जी। फिर बाकी जैसे ऑलमोस्ट ना वैसे सारी मनी सेव हो जाती है, पर जितना जल्दी कोऑर्डिनेट करते हैं पुलिस स्टेशन के साथ, जैसे पुलिस स्टेशन के साथ आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से ना वो कोर्ट के लिए नोटिस लगाते हैं। बस इतना है कि कई बार क्या होता है कि जो अकाउंट होता है वो मल्टीपल स्टेट से रिपोर्टेड होता है, मतलब कि एक ही अकाउंट नंबर पे मल्टीपल कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है। तो उस केसेस में फिर जो भी पहले ट्राई करते हैं कोर्ट के लिए तो उनको वो अमाउंट मिल जाता है। मतलब ये पुलिस स्टेशन का एक कोऑर्डिनेशन रहता है कि जितना जल्दी वो प्रोसेस करेंगे आगे। यहाँ से तो 1-2 दिन में, अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन ज़्यादा पुरानी नहीं है तो 1-2 दिन में वो मनी होल्ड हो जाती है अकाउंट में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपने कंप्लेंट्स लिखी है, तो अगर हिमाचल की बात की जाए तो कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ऐसा ज़िला है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है? जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है हमारे पास, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स भी वहीं की आती है और सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी उन्हीं के साथ होता है। फिर जो सेकंड नंबर पे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है और फिर थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट मंडी है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल लाइन स्पीति और किन्नौर है वहाँ पे सबसे कम फ्रॉड होते हैं। जैसे आपने बताया कि किन्नौर में सबसे ज़्यादा कम फ्रॉड होता है, तो ग्रामीण और अगर शहरी हम क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण लोगों के साथ कहीं ना कहीं अभी कम फ्रॉड हो रहा है। जी, ऐसा कह सकते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनको थोड़ा अवेयरनेस नहीं हो, ऐसा भी कह सकते हैं। इसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते कि शहरी और ग्रामीण में से किसका ज़्यादा है किसका कम है। अगर हम बात करें मैम 1930 की, तो लोग कितने ज़्यादा सतर्क अब हो गए हैं इसको लेकर? पहले तो मैम इतना किसी को नहीं पता था, अब तो काफ़ी लोगों को पता है और शायद इस वजह से अभी फ्रॉड भी थोड़ा कम हो गया। मतलब काफ़ी लोग अब जानकारी, अगर कॉल जाती भी है या कुछ पूछते हैं, कोई क्वारी होती है या कोई उनके साथ फेक लिंक, मतलब पहले वेरीफाई कर लेते हैं लोग। करते वो लोग हैं जिनको अवेयरनेस है, जो जिनको पहली बार जाएगा या थोड़ा जिनको जानकारी नहीं है वो थोड़ा इसमें फंस जाते हैं। कई ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो हमारे से शेयर तो कर लेते हैं, अपनी फैमिली से शेयर नहीं करना चाहते। एक ऐसा भी इंसिडेंट था, वो सोलन का था, मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ। उनकी इसी फ्रॉड के कारण उनकी फैमिली, उनकी वाइफ सब कुछ छोड़ के चले गए थे और लास्ट में जब मैं उनकी हेल्प करना चाही तो फिर उन्होंने बोला मैं किसी से नहीं शेयर करना चाहता हूँ बेटा, और ना ही मैं पुलिस स्टेशन आऊँगा, ना ही मैं जाऊँगा। तो मैंने पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी है वहाँ सोलन में, वहाँ कॉल की। वहाँ से एक आदमी को मैंने मतलब पुलिस सर से बात करी थी, इंचार्ज से, उन्होंने एक कांस्टेबल भेजा उनके घर, फिर उन्होंने उनको हेल्प किया। यहाँ तक कि बैंक वाले भी उनको डिटेल नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनसे कांस्टेबल और वो सर गए साथ में अंकल, तो उनकी डिटेल लेके तो उनके
मतलब कंप्लेंट भी राइज की, उनके शायद पैसे भी वापस आए, मुझे इतना नहीं पता कितने आए, वो पुलिस स्टेशन सोलन में पता होगा। जी, जैसे कि मैम हम देखते हैं कि जो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड मास्टर्स होते हैं, वो कॉल करते हैं, किसी इंसान के साथ फ्रॉड होता है, उसके बाद पैसे उनके अकाउंट से चले जाते हैं, लेकिन जो फ्रॉड मास्टर होता है वो फिर पैसे आगे से आगे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो उसे कैसे पकड़ा जाता है? उसके मैम वो तो हमारे पास, जैसे हम बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं मैम, बैंक में ही हम जैसे नोटिस डालते हैं बैंक में, उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, उसमें आपको पता चल जाता है कि कितने लेयर में कितने कितने लेयर में गए हैं, कौन कौन सी बैंक में गए हैं, वो लेयर वाइज पूरा डिटेल बैंक वाले दे देते हैं। हाँ, वो पूरी आ जाती है, वो पोर्टल में ही आ जाती है, उसको लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़े, ये है कि रिमाइंडर दे सकते, कई बार बैंक थोड़ा सा लेट हो सकता है कई बार, पर मैक्सिमम आप बैंक वाले भी अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही बैठे थे जैसे हम 24 आवर्स यहाँ काम करते हैं। मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया में भी सबसे ज़्यादा फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, तो सोशल मीडिया के लिंक से भी ठगों तक पहुंचा जा सकता है? यस मैम, पहुंचा जा सकता है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है, या फिर वो अकाउंट अगर एक्टिव रहता है तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो पकड़े जाए, फ्रॉडस्टर जो होते हैं ना। और ये जो हमारे साइबर स्टेशंस है, साइबर पुलिस स्टेशंस है, वो ये सब काम देखते हैं। यहाँ पे जो होता है वो सारा फाइनेंशियल फ्रॉड का रहता है, जो हमारा ये 1930 है, फिर वो साइबर पुलिस स्टेशन के पास सारा सोशल मीडिया का हैंडल होता है। आप दिन रात यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे, आम जनता को देना चाहेंगे, ताकि वो फ्रॉड से बचे? मैम जैसे ना पुराने टाइम में जो हमारे बड़े होते थे तो हमें बोलते थे कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी है, अपना घर का पता नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि जो ये अभी वाला जो टाइम आ गया वो सेम वापस से मुड़ के आ गया है। अभी बस आपको अनजाने लोगों से शायद फिर से बात नहीं करनी है, कोई आपको जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेसी को लेके है, वो शेयर नहीं करनी है, स्पेशली जो आपकी अकाउंट्स डिटेल वगैरह। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे थे जिसमें जैसे कोई बार कॉल आती थी ना, तो वो कहते थे कि हमारा गॉड ब्रदर है, फॉरेन में है, तो उसने इंडिया आना था मिलने के लिए, पर उसको पकड़ लिया है, पैसा नहीं है, तो हम पैसे भेज दें क्या। इस तरह के भी कई लोग ना पूछने के लिए कॉल करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो पुरानी थी वो फिर से एप्लीकेबल हो जाती है। आपको किसी अनजान लोग से बात नहीं करनी है, कोई आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है आपने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आप बच सकते हैं आराम से। मतलब मैं तो सिंपली इतना बोलूँगी कि अगर कोई अननोन नंबर से आपको कॉल ही आ रही है, आप तो या तो पहले उनका पूरा पता कर लो कि वो कौन है। अगर फिर भी वो कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद ही शेयर करना है, अगर वो भी ज़रूरी है तो। मैम मेरा आखिरी सवाल, आप साइबर सेल में काम करती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि फ्रॉड कॉल आपको आई हो? हाँ मैम, हुआ है। तब मैं 2023 की बात है, और सुबह सुबह मैं मंदिर जाती हूँ, 5:30 पौने 6 का टाइम था। मैं मंदिर से वापस घर आती हूँ और घर में आके मुझे कॉल आती है कि मैं पंडित बोल रहा हूँ और मैंने आपको, मेरे फ्रेंड का कोई ट्रांजैक्शन है, उनका वो गूगल पे नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने इसलिए मुझे लगा कि मैं अभी मंदिर से आई तो शायद उसी पंडित का मुझे फ़ोन आया। मैंने उनको पूछा, मैंने आप कौन से मंदिर से बोल रहे, शिव मंदिर से या? तो जब मैंने ऐसे बोला तो उसको पता चल गया कि मैं शिव मंदिर से बोल रहा हूँ। तो उसने बोला हाँ मैं शिव मंदिर से बोल रहा हूँ। तो उसने मुझे मैसेज में आया था मुझे कि 20,000 मैसेज आया था, 20,000 मैंने आपके खाते में डाले। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे 20,000 मेरे खाते में डाल दो। फिर जब मैंने सोचा, क्योंकि मैं इसमें थी, तो मैंने थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं देखो जरा अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए, अगर नहीं आए तो मैं इसको कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं घर में फिर पूजा करने लग गई। तो जब उन्होंने देखा नहीं आए हैं तो मैंने वो मैसेज की, फिर मैंने उनको दोबारा कॉल की, काट के मैंने उनको कॉल की, उन्होंने रिसीव की कॉल। फिर उन्होंने बोला मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। फिर मैंने बोला मैंने तो आपको नंबर दिया नहीं है, ना ही तो मैं आपको जानती हूँ, आपको कैसे पता चला मैं ऐसे हूँ। तो मेरे साथ अगर मैं ना देखती शायद मेरे साथ मैं भी ट्रांजैक्शन कर लेती। और मेरे हस्बैंड के साथ भी, और उनकी फेसबुक आईडी हैक करी थी, उनके साथ तो काफ़ी सारा फ्रॉड हुआ। उनके नाम से लोगों ने 3.5 लाख के आसपास फ्रॉड किया था। क्या नाम है आपके हस्बैंड? संजय शर्मा जी। हाँ, फिर मैंने उनकी कंप्लेंट यहाँ राइज की थी नीचे पुलिस स्टेशन शिमला में। तो उनका 1-1.5 दिन लगा था सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के लिए। तब तक 2-3 तो मेरे ही रिश्तेदार थे जिनसे उन्होंने पैसे ले लिए थे। तो आपने अलग अलग कहानियाँ सुनी कि किस तरह से ये जो फ्रॉड मास्टर्स होते हैं ये जाल बिछाते हैं और आपकी बरसों की मेहनत की कमाई को पल भर में ही ले जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि एक शिकायत, एक क्लिक,
कैसे उसके पीछे ये पूरी टीम बैठी है जो दिन रात ये सुनिश्चित करती है कि आपकी मेहनत की कमाई सेफ रहे। ईटीवी भारत के लिए लकी वर्मा के साथ श्रेया शर्मा।